तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, वो भी वर्करों से रिलेटेड है, आपका ट्रेड से रिलेटेड है। आप जो भी काम करते हो, जो भी वर्क करते हो, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक वर्कर के नाते ज़रूर शेयर कर देना लोगों तक, ताकि उनको भी उसका राइट के बारे में पता चल सके। क्योंकि कंपनी इतना मनमानी करती है कि इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन लॉ रूल नियम कुछ और है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। जो नया अपडेट आया है, इस अपडेट में बताया जा रहा है, पहले क्या होता था कि जब हमारा पताका बनता था, अभी तो इमरत आईडी बनता है, लेकिन पहले पताका बनता था, उसमें हमारा जो जॉब डिटेल्स नहीं होता था। यानी आप किस पद पे काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, सपोल्डर हो, बहुत सारे ट्रेड है। लेकिन अब क्या होता है कि आपके आईडी पे बराबर लिखा होता है कि आप किस काम में हो, ठीक है, किस वर्क पे काम करो, किस पद पे काम कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपको बुलाती है प्लम्बर में, लेकिन कराने लगते हैं इलेक्ट्रीशियन का काम। आप इलेक्ट्रीशियन में आते हो, आपका वीज़ा इलेक्ट्रीशियन का होता है, आपका इमरत आईडी में इलेक्ट्रीशियन लिखा होता है, लेकिन कराने लगता है दूसरा कोई सर सफाई का काम। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है, और इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि मोहरे से बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं। मोहरे हर चीज़ को देखती है, हर रूल को समझती है, और मोहरे से ही सारा रूल निकलता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आप एक कारपेंटर हो और आपसे इलेक्ट्रीशियन के अगर काम कराती है कंपनी, तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। मान लिया आप जिस काम में माहिर हो वो काम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप दूसरे जॉब में जाते हो तो वहाँ पे आपको हेल्परी करना पड़ेगा, दूसरे के बात सुनना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि जो आपका ट्रेड में लिखा है, यानी आप इलेक्ट्रीशियन आपका ट्रेड में लिखा है, तो आप इलेक्ट्रिकल ही काम कर सकते हो। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई कंपनी ज़बरदस्ती आप पर प्रेशर डाल के अगर ये चीज़ कराते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन का बात अलग है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया 2 दिन 4 दिन के लिए, वो अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी जॉब का जो माहिर है, जिस जॉब में जिसके लिए आपने वीज़ा दिया, वही काम उससे कराया जाए। अगर दूसरे काम उसके विदाउट मर्जी से अगर कराएगी, तो इसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो 80084 पे। ये मोहरे का नंबर है, आप कॉल करके बता सकते हो कि हमारा वीज़ा इस कैटेगरी का है और हमें ये जॉब कराना है, मतलब करा रही है कंपनी, तो क्या इस पर लीगल एक्शन ले सकती है। तो गवर्नमेंट आपको खुद सारी सच्चाई बताएगी कि आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हो, और कंपनी पर कार्रवाई भी करेगी। तो अब आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंपनी इस तरह का चीज़ करती थी और लोगों को मिस गाइड करती थी, यानी किसी और का वीज़ा देती थी और काम कुछ और कराती थी। लेकिन अगर आप सहमत हो तो इससे गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब अगर आपने सहमत हो और कंपनी दोनों सहमत है कि हाँ चलो कोई भी काम मिलेगा मैं करूँगा, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर आपके विदाउट मर्जी से अगर ये चीज़ कराती है, तो उस कंपनी पर जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेगी। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।